सक्कर हैदराबाद मोटरवे की तामीर हुकूमत की तरजीह है, इस साल काम शुरू कर देंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में तरक्की के लिए सिर्फ इत्तेहाद की जरूरत है। आबादी को कंट्रोल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। मौसमियाती तब्दीली के बायस 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। मुराद अली शाह बोले, नेहरू के मामले पर हमें सड़कों पर आने की जरूरत नहीं, दलाल से मौक़िफ़ साबित करेंगे। ये बात यकीनी बनाएंगे कि हमारे हिस्से का पानी कहीं न जाए। निगरान हुकूमत पर इरसा ने गलत फैसला किया था। गलत खबर फैलाई गई कि इरसा ने मंजूरी दे दी। ये बात दुरुस्त है कि सिस्टम में पानी मौजूद नहीं, इसलिए कैनाल नहीं बना सकते। CI की मीटिंग में अपना मौक़िफ़ रखेंगे। टेलीमेट्री सिस्टम जब लगेगा तो देख लेंगे कि क्या होगा। ये सियासी जंग नहीं। जो इस मामले को सियासी जंग बनाना चाहते हैं वो अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। पूछा है और बार बार पूछता भी है। उन्होंने यही कहा कि जी हमने नहीं किया ये, क्योंकि हम फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर होते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट ने 245 लगाया हुआ था और उसकी बुनियाद पे जो भी ऑर्डर है या जो भी इनिशिएटिव लिया गया है, जो भी किया गया है, इट इज बाय द ऑर्डर ऑफ द फेडरल। नहीं, वो जिस बंदे को मैंने गालियां दी थी ना, उस जिस बंदे को दी थी उसको मैंने दी है, उसको मैंने दी है। वो डिजर्व करता था। आई स्टैंड बाय देम कि मैंने दी है। गोली क्यों चलाई के हवाले से बार बार आर्मी चीफ से भी सवाल किया। वज़ीर आला KP अली मीन गड्डापुर कहते हैं, आर्मी चीफ के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 245 नाफिज किया था। बताया गया, हम वफाकी हुकूमत के मातहत आते हैं। जो कुछ भी हुआ वो हुकूमती अहकामात पर हुआ। अली मीन गंडापुर की वार लॉटियों में गालियों का एतराफ। कहा, जिसको गालियां दी वो इन गालियों का मुस्तहिक है। बोले, KP के हुकूमत की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट प्रिंट हो चुकी है। हमारे मुकाबले में बाकियों की कारकर्दगी 1% भी नहीं। ऑपोजिशन अलायंस में पार्टी हिदायत के मुताबिक काम करेंगे। विफाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अपने सूबे के अवाम को लीड करके उनको हक दिलाऊंगा। मुझ पर गोलियां बरसाई गई, मैं बर्दाश्त कर गया। सूबे के अवाम का हक किसी को नहीं खाने दूंगा। अप्रैल में NFC इजलास ना बुलाया गया तो मई में सरप्राइज देंगे। यहाँ तमाम फैसले अगले इलेक्शन के लिए हो रहे हैं। फाटा के हिस्से के ऑपरेशन अखराजात भी हमें अदा नहीं किए जा रहे। मसला कश्मीर पर अजरबैजान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। अजरबैजान ने हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अजरबैजान के सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है। चाहते हैं गज़ा जगदी मुस्तकिल और देरपा हो। अजरबैजान के सदर के साथ इंतहाई तामीरी मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ सतह पर नई बुलंदियों को छू रहे हैं। बामी मफाद के मुश्तरका मनसूबों से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफीद होंगे। तय पाने वाले मुआहदों को 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक हुआ। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। करीबी दो तरफा ताल्लुकात को मुआशी मैदान में भी वुसअत देना है। दो तरफा ताउन के मुआहदों की तकमील के लिए कोई कसर उठा न रखेंगे। अजरबैजान की इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करते हैं। काराबाग के मसले पर अजरबैजान की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। हमारा अलमिया यही है कि कानून को सियासत की नजर कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा, क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता? आर्मी ऑफिसर छुट्टी पर जुर्म सरजद करे तो ट्रायल कहाँ होगा? आईन पार्लियामेंट बनाती है, कानून साजी आइन के मुताबिक हो सकती है। कोई कानून जो आइन से मुताबिकत ना रखे नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि पहले दिन से कह रहा हूं, सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। सिविलियंस की एक कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के जुर्मे में आती है। ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन सा नहीं? आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी? GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? क्या साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की मज़म्मत की? ये गलत हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का वकील बानी PTI से मुकालमा। कहा, आपकी पार्टी लीडर के वकील हैं। क्या अदालत में अपने तहरीरी जवाब में मज़म्मत की गई? कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आती थी तो लोग फूल फेंकते थे। वकील उज़ैर भंडारी ने कहा, बानी PTI की मुतफर्रिक दरख्वास्त अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा। बानी PTI ने 9 मई की मज़म्मत अपने तहरीरी मौरूज़ात में भी की। बानी PTI ने कहा, जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। मज़म्मत का लफ्ज़ ये नहीं कि बानी सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते। वकील ने कहा, आर्मी एक्ट कलअदम हो गया तो भी इस्तात दहशतगर्दी का कानून मौजूद, 1 से ज़ायद फॉरम्स मौजूद है तो देखना होगा कि मुल्जिम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ यकीनी होगा।
आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। फौज आर्टिकल 245 के अलावा सिविलियंस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। अगर कोई खुफिया अख्तियार फौज को है तो दिखा दे, हम मान लेंगे। सिविलियन हुकाम हर सूरत में फौज से बालातर होते हैं। कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार होता है, लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए, सिविलियन के लिए नहीं। कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी को इजाजत नहीं लेनी पड़ती। इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। जजेस सीनियरिटी पर इख्तिलाफात। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफी। अख्तर हुसैन बतौर नुमाइंदा बार काउंसिल कमीशन का हिस्सा थे। अख्तर हुसैन ने चेयरमैन जुडिशल कमीशन जस्टिस याहिया अफरीदी को भिजवा दिया। इस्तीफे में मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रुकनीत से इस्तीफा देता हूँ। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुझे 3 मरतबा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रुकन नामजद किया। अपनी जिम्मेदारियां अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक अंजाम देता रहा। हालिया अदालती तकर्रियों से मुतालिक तनाज़ात की बिना पर मजीद काम जारी नहीं रख सकता। तशद्दुद की सोच के जरिए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जिस मुल्क का दानिश्वर तबका बददियानत हो, उस मुल्क का क्या होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सिर्फ हल्फ उठाया जाता है, उसकी पासदारी नहीं की जाती। तारीफ किसी भी कौम की शनाख्त होती है। जिसे कोई वजारत नहीं मिलती वो तालीम की वजारत ले लेता है। जब काबीना में वजारतें तकसीम होती हैं तो तालीम की बारी आखिर में आती है। हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात बानी पीटीआई की इजाजत से की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने अपना एजेंडा चीफ जस्टिस को भिजवा दिया था। ह्यूमन राइट्स जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी। हमने चीफ जस्टिस से कहा कि बानी और अहलिया जेल में हैं, उनके हुकूक को जानबूझकर सल्ब किया गया। बानी पीटीआई वाहिद साबिक वज़ीर आज़म है जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। चीफ जस्टिस को बताया, हमारे कारकुनान के साथ पुलिस गिरती हो रही है। पंजाब, इस्लामाबाद, सिंध और बलूचिस्तान में पीटीआई रहनुमाओं को तंग किया जा रहा है। इस तरह से इंसाफ या अदलिया की आज़ादी नहीं हो सकती। जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती वो तरक्की नहीं कर सकता। पीटीआई के 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट की दरख्वास्त गुजार को रीडर सेल कमेटी से रुजू करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, रीडर सेल कमेटी फैसला नहीं करती तो अदालत से रुजू कर सकते हैं। हाईकोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्त मुतल्लिका कमेटी के सामने दायर न करने का एतराज आयद किया था, जिसे बरकरार रखा गया है। मुस्लिम नून का ऑफिस जलाने के मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर गवाह तलब कर लिए। जज की अदम दस्तियाबी की वजह से जेल ट्रायल की कार्रवाई न हो सकी। समात 27 फरवरी तक मुलतवी। यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, जाज चौधरी की हाजिरी मुकम्मल की गई। पीटीआई रहनुमाओं पर बगावत और कारकुनान को जलाओ घेराव पर उकसाने का इल्जाम है। एफबीआर में इस्लाहात कर रहे हैं। टैक्स पॉलिसी अब एफबीआर से लेकर वजारत खजाना के मातहत कर दी। हम इस्लाहात के अमल से पीछे नहीं हटेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत निजी शोबे की हर मुमकिन हौसला अफजाई कर रही है। उनका कहना था, हमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के मौके पैदा करने हैं। हम हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन ही दुरुस्त सिमत है। हमें मुस्तहकम ग्रोथ की तरफ जाना है। हम बरामदात पर मबनी तरक्की को फरोग़ देना चाहते हैं। उनका मजीद कहना था, ज़रूरी अजनास की बरामदात हमारा हदफ होना चाहिए। मुल्क में कम से कम उजरत कानून पर अमल दरामद न होने का इंकशाफ। कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार ने मामला कौमी असम्बली को रेफर कर दिया। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी में मामले पर तवील बहस। अरकान फट पड़े। कायमा कमेटी का हुकूमती तय करदा उजरत पर अमल दरामद न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अरकान कमेटी ने कहा, मुल्क में ठेकेदारी निज़ाम कायम है, जिसका जो दिल करता है कर रहा है। एक्सपोर्ट्स प्रोसेस जोन से लेकर हर इदारे में तय करदा उजरत मैसर नहीं। कमेटी इजलास में आगा रफ़ीउल्लाह और सेक्रेटरी सनत व पैदावार के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन कमेटी ने कहा, यह मामला किसी एक इदारे का नहीं, पूरे मुल्क का है। कायमा कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर से डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने का भी सख्त नोटिस ले लिया। विज़राती कमेटी ने डिस्कोस को सूबों के हवाले करने की मुखालफत करती। कमेटी की बिजली तकसीम कार कंपनियों को निजी शोबे को फरोख्त करने की सिफारिश। वजारती कमेटी का कहना है, डिस्कोस को निजी शोबे के हवाले करने से माली बोझ कम होगा। निजी शोबे की शमूलियत के लिए बिजली की मार्केट का ढांचा और आमदनी के जराए हमांग होने चाहिए। टैरिफ के ढांचे और इसके सार्फिन पर असरात के हवाले से तज्जियाती काम जरूरी है। बिजली की चोरी और तकनीकी नुकसानात बिजली के शोबे के बुनियादी मसाइल हैं।
मैं अपने हलके में बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमे बनवाए हैं। वज़ीर तवानाई अवैस तगारी कहा 170 अरब का नुकसान के इलेक्ट्रिक के टैरिफ और डिफरेंशियल से बर्दाश्त कर रहे हैं। सेनेटर हिदायतुल्लाह बोले पेस्को में 60% स्टाफ ही कम है तो बिजली चोर कहां से पकड़ेगा। तेरा चोर मुर्दाबाद मेरा चोर जिंदाबाद वाली रट छोड़ना होगी। वज़ीर तवानाई बोले 4 माह कबल तक डेस्कोज में 85,000 आसामियां खाली थी। हमने सर्वे करवाया 35,000 से जायद मुलाजमीन की जरूरत नहीं। 2 मराहिल में 35,000 डेस्कोज आसामियां पैदा करेंगे। रुकन कमेटी सेनेटर शिबली फराज ने सवाल किया क्या GST बिजली बिलों पर कम हो रहा है। सेक्रेटरी पावर बोले हम इस वक्त IMF के प्रोग्राम में हैं। एक चीज पर टैक्स कम करेंगे तो दूसरी चीज पर बढ़ाना पड़ेगा। मार्च के दूसरे हफ्ते में IMF वफ्द हमारे साथ होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बेनजीर भुट्टो से मंसूब करने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। फैसल करीम कुंडी ने खत में लिखा जून 2008 को इस वक्त के वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट का नाम बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने का ऐलान किया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा एलामिया भी जारी किया गया लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अवामी मुतालबे पर दरख्वास्त करता हूँ मुतल्लिका हुकाम को इसके हवाले से हिदायत जारी की जाए। बानी की इजाजत से खुले दिल के साथ मुज़ाकरात के लिए गए लेकिन हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं था।